welcome back to the Neurospark Institute. So today we have a very special guest with us, Miss Madhura, who is currently working at Capgemini. So we'll be talking about her whole placement journey from getting selected to joining the Capgemini. So hi Madhura. Hello, Sachin. Hello, everyone. Okay, so thank you so much for joining us today. Yeah, Okay, my so pleasure. so how do you feel right now? I'm feeling good. It's Sunday weekend. I'm relaxing and I'm very excited about this. Okay, so were you placed on campus or off campus? So, actually, I was placed on campus through college placement. Okay, so ये फ्रेशर साइड कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए लाइक Oh, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में डिफरेंस होता है या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होती है कैप जेमिनाई की? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे फ्रेशर्स को? हाँ, सो ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ऑन कैंपस का सिलेक्शन होता है वैसे ही ऑफ कैंपस में होता है। सो कोई कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी प्रोसेस सेम है, सिमिलर है। ओके, सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ड्यूरिंग द प्लेसमेंट? तो जैसे कॉलेज में हमारे लिए जब कैप जेमिनाई आई थी, कैप जेमिनाई का जब ड्राइव आया था, प्लेसमेंट ड्राइव, तब उसमें ऐसे क्राइटेरिया सिर्फ ऐसा लिखा था कि नो एक्टिव बैकलॉग्स होने चाहिए। बाकी कोई ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिख के नहीं आया था। तो कैप जेमिनाई बीई, एमई, एम टेक, एमएससी, एमसीएस, इन सब फील्ड्स के लिए था। और उन सब लोगों में कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस यही उनका क्राइटेरिया था। ओके, सो ये जो क्राइटेरिया है ये ऑन एंड ऑफ कैंपस के लिए सिमिलर था या ऑफ कैंपस के यस, लिए? यस। ओके ओके, सो व्हाट वाज द एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक ऑफ कैप जेमिनाई? ओके, सो कैप जेमिनाई का एप्टीट्यूड टेस्ट बाकी सारी कंपनी से बहुत ज्यादा हटके है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें 3 राउंड्स होता है स्पेसिफिकली। तो फर्स्ट राउंड में होता है सूडो कोड, उसमें सेकंड वाला होता है इंग्लिश एसे राइटिंग, एंड थर्ड वाला होता है गेमिंग राउंड। सो एप्टीट्यूड जो फर्स्ट हमारा सूडो कोड राउंड होता है उसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड्स नहीं होता है। एक नॉर्मल इन जनरल लैंग्वेज होता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, हमें सॉल्व करके आंसर टिक करना रहता है। देन फिर उसमें अगर स्टूडेंट्स क्लियर कर गए तो उन्हें स्क्रीन पर ही दिखाया जाता है कि आप आगे इंग्लिश ऐसे के लिए आप क्वालिफाई कर गए हो। तो उसी टाइम जो एलिमिनेट हो गए होता है वो चले जाता है, और जो सिलेक्ट हो गए होता है उनका ऐसे राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे राइटिंग में आपको मिनिमम 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। कोई स्पेसिफिक गिवन टाइम में, वो 14, 15 या फिर 20 मिनट्स हो सकता है, उस टाइम में आपको 200 वर्ड्स कंप्लीट करने होता है। तो उसमें मेन चीज होती है कि आपका वो पूरा ग्रामर चेक करता है, पंक्चुएशन मार्क हो गया, आपका डायलॉग राइटिंग हो गया, आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, कितने बैकस्पेस कर रहे हो, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। और आपको 200 वर्ड्स मिनिमम कंप्लीट करने ही होते हैं। एंड फिर उसमें जो भी लोग क्लियर हो जाता है तो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि हाँ आप अगले राउंड में चले गए, दैट इज गेमिंग राउंड। तो बाकी के लोग जो एलिमिनेट हो गए वो राउंड के बाहर हो जाता है, और बाकी सारे जो भी सिलेक्ट हो गए वो लास्ट राउंड एप्टीट्यूड का वो होता है गेमिंग राउंड, उसमें चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि गेमिंग राउंड बहुत इजी होगा, उसकी कोई प्रैक्टिस बहुत सारे लोग नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं। दे फोकस ऑन एप्टीट्यूड, दैट इज सूडो कोड एंड ऐसे राइटिंग, वो गेमिंग राउंड को हल्के में ले लेते हैं। ये लोग, बच्चे वहीं पे गलती करते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है, हमें गेमिंग राउंड की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितनी हम बाकी राउंड्स की करते हैं। तो गेमिंग राउंड में भी एक डिफिकल्टी लेवल होता है। अगर हमें कोई टाइप का एक गेम आ गया तो उसका इजी लेवल होता है उस, और एक ऐसा पार्ट होता है कि थोड़ा वो हार्ड होता है उसी में। तो वो अगर आप प्रैक्टिस कर कर लोगे पहले तो वो आपको आसानी से वो राउंड भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एप्टीट्यूड राउंड, और जो भी बच्चे ये तीनों राउंड क्लियर कर जाते हैं वो फिर आगे जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो जो एप्टीट्यूड रहता है इसमें किस डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डोमेन रिलेटेड आई वोंट से, बस आपका जावा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए जो सूडो कोड में होता है, और आपका डीएसए, बेसिक डीएसए वर्क क्लियर होना चाहिए। ओके तो उसी पर आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल आई वोंट से कि बहुत ज्यादा हाई लेवल होती है, नहीं, मॉडरेट लेवल जरूर होती है। ओके, तो ये ऑल स्टेप्स क्लियर होने के बाद आपको कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं कैपजेमिनी?
ओके सो जो भी कैंडिडेट्स ये तीनों भी एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर जाता है, उनमें अगर फॉर एग्जांपल आई गिव यू कि 100 स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, ओके, तो उनमें से कंपनी क्या करती है, टॉप 50 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इन इस एप्टीट्यूड राउंड में, तीनों भी राउंड्स में टॉप स्कोर होता है, उन टॉप 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके कोडिंग राउंड में सेंड करती है, और वो बच्चे हायर पैकेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स है, वो 4.25 पैकेज के लिए एलिजिबल होता है, फिर उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन वो होता है। और जो भी टॉप 50 स्कोरर्स है, वो कोडिंग राउंड के लिए जाते हैं, क्योंकि वो फिर हायर पैकेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो भी कोडिंग राउंड के लिए गए हैं, तो फिर उनमें जिन भी बच्चों का दोनों भी कोड क्लियर हो जाता है, फिर वो हायर पैकेजेस के लिए एलिजिबल हो गए हैं। लाइक 5.75 का हो गया, या फिर 7 का पैकेज हो गया। और कोडिंग राउंड में जाने के बाद जो भी कैंडिडेट्स है जिनका कोडिंग राउंड क्लियर नहीं हुआ, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी बाकी 50 के साथ 4.25 के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर जो भी, हाँ, जो भी 4.25 के लिए अभी कैंडिडेट्स है, उन सबका एक बाद में एक इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड होता है। वो एक आई वोंट से वो एक एमसीक्यू राउंड नहीं होता है, वो हियर एंड स्पीक वाला राउंड होता है। एक पूरा एआई बेस्ड होता है, और फिर आप किस तरीके से बात करते हो, आंसर्स देते हो, आपका ग्रामर कैसा, वो चेक करके फिर आपको स्कोरिंग दी जाती है, आपको जज किया जाता है, एंड फिर आपका आगे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और मैं ऐसी कैंडिडेट हूँ कि जो कोडिंग राउंड में मैं गई थी, बट मेरा कोडिंग राउंड क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं 4.25 के लिए एलिजिबल हुई थी। फिर मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, एंड देन फिर मेरा ओवरऑल स्कोर देखा, जो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि लाइक एप्टीट्यूड का भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी। तो ये सारा स्कोर कंसिडर करके फिर मुझे इंटरव्यू का मेल नहीं आया था, मेरा इन्हीं एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर ही मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। मुझे सुपर सेट पे डायरेक्ट आ गया था कि आई वाज सिलेक्टेड, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोडिंग राउंड नहीं हुआ, फिर वो इंग्लिश कम्युनिकेशन दिया, और फिर उनको इंटरव्यू का भी मेल आया। फिर जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्रैक किया, वो सिलेक्ट हो गए, और कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू में से भी एलिमिनेट हो गए हैं। और फिर कोडिंग राउंड में जिन्होंने दोनों भी कोर्स क्रैक किए हैं, वो हायर पैकेजेस के लिए चले गए, उनका इंटरव्यू होके फिर उन्हें हायर पैकेज मिला। ओके। ओके मधुरा, सो आपने अभी जो मेंशन किया कम्युनिकेशन राउंड, तो क्या एक कम्युनिकेशन राउंड एलिमिनेशन राउंड है या फिर नहीं? मोस्टली कम्युनिकेशन राउंड एलिमिनेशन राउंड तो नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम तो कैंडिडेट्स एलिमिनेट नहीं हुए थे। ओके, सो आफ्टर कम्युनिकेशन राउंड आपके जो इंटरव्यूज हुए थे, लाइक, तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे या फिर पूछे जाते हैं मोस्ट? ओके सो इंटरव्यू में अगर आपको एचआर बैकग्राउंड वाले इंटरव्यूअर आते हैं, तो आपको मोस्टली वो एचआर क्वेश्चंस ही पूछेंगे, फिर उसमें डीप टेक्निकल क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड वाले इंटरव्यूअर आता है, तो फिर आपको वो पूरा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वो पूरा अपना रेज्यूमे में आपने जितना भी मेंशन किया है उसके बेसिस पर वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक अगर आपने कोई लैंग्वेज मेंशन किया, फॉर एग्जांपल जावा, फिर जावा के क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक बेसिक क्वेश्चंस हो गया, एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, जावा बेसिक्स हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, जावा के पिलर्स हो गए, ऊप्स के फंडामेंटल्स, ये सब चीजें पूछेंगे। फिर अगर एसक्यूएल की बात की जाए, तो डीडीएमएल, डीडीएल, डीसीएल कमांड्स हो गए, और बाकी सिलेक्ट वगैरह कमांड, जॉइंस के बारे में, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ये टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। सो इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस बैकग्राउंड का है। अगर एचआर का हो तो एचआर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड के है तो टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हुई आपकी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ओके सो ज्वाइनिंग, जिस दिन हमारा सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन हमें पता चला कि आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके कुछ 15-20 डेज के बाद हमें लेटर ऑफ इंटेंट आया। तो फिर वो हमारा सिलेक्शन अराउंड फेब में हुआ था, और उसी के कुछ 15-20 डेज के बाद हमें लेटर ऑफ इंटेंट आया। और फिर हमारे ग्रेजुएशन के बाद फिर अगस्त से कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया, फिर वो बैचेस अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग आती गई। मुझे कुछ सेकंड या थर्ड बैच में ज्वाइनिंग आई। मुझे ज्वाइनिंग आई 11th
या फिर 12 सितंबर को, और फिर उसी के कुछ 15 डेज बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। मुझे गुड़गांव लोकेशन आया था। तो कैपजेमिनाई में जिस जिस लोकेशन पर रिक्वायरमेंट्स जैसी होती है, फिर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको लोकेशंस अलॉट की जाती है। आपसे पहले प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं, बट इवन दो आपके प्रेफरेंसेस में वो सिटी मेंशन ना हो, बट अगर उस सिटी में रिक्वायरमेंट्स हो कैंडिडेट्स के, तो वहां पे आपका प्लेस ज्वाइनिंग हो जाता है। तो मुझे गुड़गांव आया आया है, मैं अभी फिलहाल गुड़गांव में हूँ। तो वैसे आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर ज्वाइनिंग के कुछ एक दो दिन पहले ऑफर लेटर भी आ जाता है। ओके। तो जो अभी कैपजेमिनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ एडवाइस एंड टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ सो जो भी कैंडिडेट्स अभी कैपजेमिनाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ कि अपने एप्टीट्यूड स्कोर को हाई रखने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अपना एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिनका स्कोर हाई होता है, उनके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं विदाउट इंटरव्यू, जैसे मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मेरा पूरा एप्टीट्यूड का स्कोर बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा विदाउट इंटरव्यू कैपजेमिनाई में सिलेक्शन हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तो पूरा फोकस अपने एप्टीट्यूड का स्कोर मैक्सिमम रखने पर कीजिए। Okay. So, what do you think is the best way to stand out during the interviews? ओके, सो इंटरव्यू के दरमियान जैसे हम नॉर्मली बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। आपने आपके रेज्यूमे में जितना कुछ मेंशन किया है, अगर आपका इंटरव्यू आपको उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे आंसर करना आना चाहिए। अगर आपका जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी हो, उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से उसे आंसर करना आना चाहिए। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ भी जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको उसका पूरी तरीके से आंसर नहीं पता है, बट आपको कुछ लेवल तक या फिर कुछ हद तक आपको पता है, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी पता है उतना बोलना है। क्योंकि इंटरव्यूअर देखता है कि आप कितनी ट्राई कर रहे हो, कितना कोशिश कर रहे हो, आपके पास कितना नॉलेज है। अगर आप चुप बैठ जाओ तो इंटरव्यूअर को नहीं पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना बता सकते हो। तो आपको टॉपिक से हट करने, टॉपिक से रिलेटेड जितना भी है उतना बताना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। या दैट्स द मेन पॉइंट्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस। ओके। तो आप अभी कैपजेमिनी है, राइट? तो आपके रोल एंड ओवरऑल अभी वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे फ्रेशर्स को? हाँ जी, तो मेरा रोल है एनालिस्ट, और अभी मुझे डोमेन अलोकेट हुआ है। दैट इज मेरा अभी है डेवलपर रोल है इन रिएक्ट जेएस, जावा में। तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, 1 मंथ हो गया है। तो अभी अभी मेरा सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया है। मेरा अभी ट्रेनिंग अच्छे से स्टार्ट है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कैपजेमिनाई में। ओके गाइज, सो थैंक यू मधुरा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आज जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे आए, आई होप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो एट लास्ट कुछ कहना चाहोगी मधुरा? यस, सो पहली बात तो सचिन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नई चीज है, ये मैं ऐसे पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ। और जैसे कि हम दोनों ने साथ में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, बहुत सारे पल साथ में बिताए हैं, और एक ऐसा मोमेंट आना कि मैं तुम्हें अपने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो भी कैंडिडेट्स कैपजेमिनाई में अप्लाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं उन सब कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। और आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट्स हो, किसी भी प्रोसेस या किसी भी स्टेज के बारे में कुछ भी, किसी भी रिलेटेड डाउट्स हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। सचिन भी है यहाँ और मैं भी हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू प्लेसमेंट, रिलेटेड टू इंटरव्यूज, कुछ भी रिक्रूटिंग के बारे में, कुछ भी अगर आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम भी यहाँ पे, मधुरा भी है हमारे साथ। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।